राजा राम शास्त्री जी हुआ करते थे। बाद में वो दंडी स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज बने। अद्भुत प्रेमी महात्मा थे और पूज्यपाद श्री अखंडानंद सरस्वती जी से भी उनका बड़ा प्रेम था। तो ये राजा राम शास्त्री जी जब गीता वाटिका गए तो पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी वृंदावन की अद्भुत विभूति थे। पहले गीता प्रेस में भाई जी के सानिध्य में कार्यरत थे। उस समय उनका नाम था पूज्यपाद श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी। तो पूज्य अखंडानंद सरस्वती जी ने पूज्य राजा राम शास्त्री जी का परिचय कराया कि भाई जी ये परम भगवत भक्त है, इनके आंखों में तो समंदर है। भाई जी ने झुके हुए नेत्रों को देखा, झरझर अश्रु प्रवाह देखा। भाई जी के भी नेत्र बह चले। भाई जी ने कहा हम बड़भागी हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं। भाई जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा सरकार मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करें। फिर ये बाबा के पास गए। पूज्य बाबा से मिलते ही उन्होंने कहा श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दीजिए। बाबा ने कहा, कुछ देर सोचा और फिर कहा गंगा तट पे मेरा कहा माने तो ऐसा शिवलिंग ढूंढिए जहां गंगा जी दिख रही हो, मध्य में शिवलिंग हो, तो शिवलिंग और गंगा जी दोनों दिखे और आप भागवत जी सुनाना प्रारंभ करें। श्री कृष्ण कथा रसिक प्यारे महादेव को जब भागवत जी सुनाएंगे, देवर्षि नारद जी महाराज कहते हैं विरम विरम ब्रह्मन किम तपस्या सुवत्स ब्रज ब्रज शीघ्र शंकरम ज्ञान सिंधुम लब्धम हरिम भक्तिम वैष्णवोक्ताम सुपक्वाम। जाओ हरि भक्ति को पालो, शिव जी से पालो। और एक गुपत मत सबही कहिम कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोर। अब भगवान महादेव वो ढूंढने चले गए। वो स्थान 1-2 साल तक ढूंढा। ऋषिकेश में ऊपर स्वर्गाश्रम में आगे ऊपर जाके जहां काली कमली वाले का स्थान होता था उससे आगे जाके एक स्थान पे उन्हें गंगा जी की धारा दिख रही है और वहीं शिवलिंग दिखा। वहां उन्होंने भागवत जी सुनानी प्रारंभ की। बाबा ने 108 भागवत पारायण कहे थे। हुआ क्या, लगभग 70 शायद हुए होंगे। प्रेम की अवस्था में मदहोश होने लगे, लीलाएं हृदय में दिखने लगी। और एक दिन महाप्रकाश हुआ, एक सुंदर देवी प्रकट हुई और उन देवी ने कहा महात्मन मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर बोलो। तो उन्होंने कहा एकमात्र श्री राधावर, उनकी प्राप्ति हम चाहते हैं और कोई वर हमें अभीष्ट नहीं है। तो उन्होंने कहा देवी आप अपना परिचय दें, आप कौन सा स्वरूप है जो मेरी कृष्ण उपासना में मेरे पास आए। कहीं मेरी उपासना का विराम देने, विश्राम करवाने तो आप नहीं प्रकट हुई कि मैं वरदान लेके विमुख हो जाऊं भगवत भजन से। तब उन देवी ने कहा महात्मन मैं भक्ति महारानी हूं, स्वयं भक्ति प्रकट हो गई और तुम्हें वाटिका के परम रसिक महात्मा श्री राधा बाबा ने जो तुम्हें कहा उसके अनुरूप तुम्हारे 108 पारायण हम मान लिए गए हैं, तुम वृंदावन चले जाओ। ये वृंदावन जब आए, ओहो अखंडानंद सरस्वती जी इनके परम मित्र थे, वो भी सन्यासी बन गए थे और ब्रज में उनके नाम की दुंदुभी बज रही थी, डंके बज रहे थे कि क्या भागवत सुनाते हैं। अब ये दोनों मित्र मिलते तो अखंडानंद सरस्वती जी ज्ञान की बड़ी अच्छी चर्चा करते थे। जब भक्ति पे बोलते तो भक्ति पे, ज्ञान और भक्ति दोनों का सम्मिश्रण था। सब महात्माओं के बड़े प्रिय थे। उन्हें किस तरह श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई थी बड़ी सुंदर गाथा है। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने उनकी प्रेम दशा देखी। दोनों मित्र एक बार तो
महात्मा लोग बड़े विनोदी भी होते, मजाक भी बहुत करते। तो ज्ञान की बड़ी बातें करते थे। अखंडानंद सरस्वती जी जब ज्ञान के साधकों को बिठाते थे, ज्ञान की बात करते थे। रसिकों के और भक्तों के मध्य में ज्ञान की कोई चर्चा नहीं, केवल कन्हैया की, युगल सरकार की ऐसी बातें। तो जो ज्ञान के आते हैं ना, जिन्हें मैं कौन, हु एम आई की खोज करना, देह देही का विभाग, सत असत का विभाग, बस उनके सामने यही चर्चा। तो उनकी ज्ञान चर्चा स्वामी कृष्णानंद जी ने सुनी, और सुनने के बाद में शाम को बैठ गए अपने मित्र से विनोद करने। रसोइये से कहा, स्वामी कृष्णानंद जी ने रसोइये से कहा कि अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की रसोई बनाने जा रहे हो, अभी कितनी देर में बनाओगे? अभी बनाने जा रहा हूं सरकार। कितनी देर में प्रसाद पाएंगे? अच्छा ठीक है। तो उन्हें बोला, आज वो जूठा नहीं छोड़ते थे, अमूमन महात्मा छोड़ते भी नहीं है जूठा। तो ये कहा, आज प्रसाद में मिर्च एकदम ठोक के भर दो, खूब जबरदस्त, और सब्जी परोस दो, पर जल मत दो। अब जब वो पाने बैठे और बहुत मिर्च लगी, तो जोर से बोला, अरे बहुत मिर्च है, बहुत मिर्च, अब छोड़ सकते नहीं। और रसोई में तो पानी रीत गया सरकार, जैसा कृष्णानंद जी महाराज ने कहा था वैसे। अब कृष्णानंद जी महाराज, ओ करे हरे मरे मरे, बहुत 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 ही मिर्च है, ऐसे कहने लगे। अरे जल तो रखना था ना। तब स्वामी कृष्णानंद जी ने बात कही, अरे सरकार, क्या ज्ञान गंगा की धारा सूख गई? आप तो कहते ना, ज्ञान गंगा के ऊपर प्रवचन कर रहे थे कि वो सदा एक गंगा जी तो बरसात के समय में ज्यादा और थोड़ी गर्मियों के समय में कम, और ये ज्ञान गंगा अविच्छिन्न धारा सदा चलती है। तो उन्होंने कहा, आपकी ज्ञान गंगा की धारा सूख गई, क्या सरकार उसी से पानी पी लो? तो महात्मा लोग बहुत विनोदी भी होते हैं, परम प्रेमी। इनकी ऐसी स्थिति हो गई। ये जो पूज्य मलुकपीठ सरकार एक महात्मा का वर्णन करते हैं, ये दंडी स्वामी कृष्णानंद जी थे। एक बार पूज्य मलुकपीठ सरकार के गुरुदेव ने भेजा था ना एक संस्मरण, मलुकपीठ सरकार अक्सर सुनाते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि एक महात्मा के अंत समय में सेवा के लिए जब सरकार गए, तो वो महात्मा बस इतना बोलते, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। तो मलुकपीठ सरकार ने कहा, सरकार क्या अभी तक देखा नहीं? तो उन्होंने कहा, अरे देखा तो बहुत है, पर देख के जी कहां भरता है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, अगर तुम हो दीनों के आहों के आशिक, तो आहों का अपनी असर देखना है, तो आहों का अपनी असर। कन्हैया तुम्हें, क्या बात, कन्हैया तुम्हें
घर तुमने देखे हो, विदुर भीलनी के जो घर तुमने देखे, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है, तो हमको तुम्हारा भी घर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को हो, उबारा था जिस हाथ ने गीत गज को, हमें हाथ का अब हुनर देखना है। उसी हाथ का अब हुनर देखना है, उसी हाथ का अब हुनर देखना है। टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे ये कहकर, टपकते हैं मृग बिंदु तुमसे ये कहकर, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छुपे उधर देखना है, जिधर तुम छुपे उधर देखना है। अंत समय में इनकी स्थिति रही